अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। डॉक्टर तेज़ी से अस्पताल में दाखिल हुआ, कपड़े तब्दील किए और सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा। उसे एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए फौरी और हंगामी तौर पर बुलाया गया था। अस्पताल में मौजूद बच्चे का बाप डॉक्टर को आता देखकर चलाया, इतनी देर लगा दी, तुम्हें पता नहीं मेरा बेटा कितनी सख्त अजियत में है, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। तुम लोगों में कोई एहसास जिम्मेदारी नहीं है। मुझे अफसोस है मैं अस्पताल में नहीं था। जैसे ही मुझे कॉल मिली मैं जितनी जल्दी आ सकता था आया हूँ। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अब मैं चाहूँगा कि आप सुकून से बैठिए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। मैं और सुकून से बैठूँ। अगर इस हालत में तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम सुकून से बैठते? अगर तुम्हारा अपना बेटा अभी मर रहा हो तो तुम क्या करोगे? बाप गुस्से से बोला। डॉक्टर फिर मुस्कुरा कर कहा, हमारी मुकद्दस किताब कहती है कि हम मिट्टी से बने हैं और एक दिन हम सबको मिट्टी में मिल जाना है। अल्लाह बहुत बड़ा है और गफूर रहीम है। डॉक्टर किसी को ज़िंदगी नहीं देता, न किसी की उम्र बढ़ा सकता है। अब आप आराम से बैठें और अपने बेटे के लिए दुआ करें। हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस इन लोगों की नसीहतें सुनो, चाहे तुम्हें इनकी ज़रूरत हो या ना हो। बच्चे का बाप बुड़बड़ाया। ऑपरेशन में कई घंटे लग गए, लेकिन बुलाकर जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम्हारा बेटा अब खतरे से बाहर है, अगर कोई सवाल हो तो नर्स से पूछ लेना। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। कितना मगरूर है ये शख्स। कुछ लम्हे के लिए भी नहीं रुका कि मैं अपने बच्चे की हालत के बारे में ही कुछ पूछ लेता। बच्चे के बाप ने डॉक्टर के जाने के बाद नर्स से कहा। नर्स ने रोते हुए जवाब दिया, उसका बेटा कल एक ट्रैफिक के हादसे का शिकार हो गया था। जब हमने उसे आपके बेटे के लिए कॉल की तो वो उसकी तदफीन कर रहा था, और अब जबकि उसने आपके बेटे की जान बचा ली है तो वो दोबारा तदफीन को मुकम्मल करने गया है। कभी किसी पर बेजा तनकीद ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दूसरे की ज़िंदगी कैसी है और कि किन किन मुश्किलात में मुब्तला है। तुम नहीं जानते कि वह तुम्हारे काम आने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे।